सूद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। नईम सूद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने भी एक लाइन दी है, मुज़ाकरात के लिए लाइन दी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने कोई 11-12 रुकनी कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी है बातचीत करने के लिए, जो भी होगा उस कमेटी के जरिए होगा। आपको क्या लग रहा है कि अब बात जो है बातचीत की तरफ बढ़ेगी, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगी, मुफाहमत की तरफ बढ़ेगी, और ये एक जो मज़ाहमत की सियासत और इस किस्म की है उससे अब टेबल टॉक की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं आपको? थैंक यू वेरी मच नजम। पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रोग्राम का प्रीफेस था, मैं अभी तक आपकी उस शीरी बयानी में फंसा हुआ हूँ, और बीच में तल्ख बातें आपने की, उन बातों का कोई जवाब राणा साहब ने दिया, लेकिन मुझे ना जाने आज क्यों राणा साहब के असाब पे भी पीटीआई थोड़ी सी सवार लगी है, जितने ये लोग थे। लेकिन ये जो आपने मुझसे सवाल किया है ना कि कोई मुज़ाकरात, कोई बैकडोर, इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई नजम। ऐसा कोई तुम तराकी अभी नज़र नहीं आई, ऐसा कोई तंतना, इस हकीकी गैर हकीकी जो भी नाम है इस लॉन्ग मार्च का, अभी इसमें नज़र नहीं आया। देखिए, कल भी मैं आपके पास बैठा रहा हूँ, आपसे सीखता रहा हूँ। मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि इतने लोग नहीं होंगे, क्योंकि हमारे कौम परेशान है। सिर्फ इमरान खान से ही परेशान नहीं है कौम, राणा साहब की पार्टी मुस्लिम लीग नून से भी परेशान है, पीपल्स पार्टी से भी परेशान है। परेशान क्यों है? कन्फ्यूजन्स है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो खुद इमरान खान ने फैलाई हुई है। मैं आपके उस क्वेश्चन की तरफ आता हूं जो फवाद चौधरी की आपने बात की है। कन्फ्यूजन क्या है कि सियासत में इमरान खान साहब की बदौलत इतना झूठ आ गया। एक अमेरिकन टर्म है नजम, वो कहते हैं गैस लाइटिंग। ये पुरानी टर्म है, इस पर एक फिल्म भी बनी थी, ताहम ये ट्रंप के दौर में सामने आई, अमेरिकन मीडिया ने यूज की कि इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। दूसरी एक एकेडमिक बात और करके आपके सवाल की तरफ, 2016 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लफ्ज आया था पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ का मतलब यह है कि आप झूठ बोलते हो और झूठ आपका गुजरांवाला पार कर जाता है और आप उसे इचरे में ढूंढते रहते हो, और बाद में पता चलता है कि वो तो झूठ था। तो ये पोस्ट ट्रुथ की सियासत इमरान खान ने और गैस लाइटिंग की जो की है, आप लोग सारे रो रहे हैं, बंदे किन्ने ने सिर गिनो, तेरा की बनेगा मेरा। बात ये है कौम का क्या बनेगा, कौम की जो जग हंसाई अभी आपने तज़किरा किया। मुझे पता है सवाल आपका बाद में होगा, जो इंडियन मीडिया में हुआ, स्टेट्समैन बनना पड़ेगा, इमरान खान हो या कोई नून लीग के लोग हों, हमारे प्यारे राणा अरशद साहब हों, कोई भी हो, सियासतदान जब तक स्टेट्समैन नहीं बनेंगे बात नहीं बनेगी। और यही फवाद चौधरी ने, ये अफवाह है। पहली बात है, मैं सुनता आ रहा था गाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगजेब की, तो उसमें ये कहा गया ये जो कमेटी बनी है ना, इट्स नॉट फॉर मुज़ाकरात। अच्छा, उन्होंने राणा साहब ने ठीक कहा है, जायजे के लिए बना है। इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं बनी है, लेकिन हमारी बलाई सतह पे, ज़ेरी सतह पे ऐसी कई कमेटियां बनी हैं, वो कैबिनेट मेंबर हैं, इत्तेहादी हैं। डेट्स अ गुड साइन कि इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया गया है। देखो, हम कोई ज्यादती तो नहीं करेंगे। तो फवाद चौधरी गलत कर रहे हैं, ये गैस लाइटिंग है, ये प्रोपेगेंडा है। हम तो कहते हैं मुज़ाकरात, आपको इम्कान नजर नहीं आ रहा कि किसी किस्म के देखे मुज़ाकरात होंगे, कोई बातचीत होगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीटीआई को भी फेस सेविंग चाहिए। अगर ये वाकई नाकाम है तो उनको इसको रोकना है, 2 दिन 4 दिन 3 दिन बाद गुजरात गुजर के। आप इसी बात पे गौर कर लीजिए नजम जी। कल यहाँ बैठे मेरे दोस्त मियाँ हबीब थे और प्रोफेसर शबीर खान थे। आप लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब मोहतरम मुक़्तदरा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जर्नैलों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने देखा वो बोले, और मैंने कल अर्ज किया था वो बोलेंगे, वो रह ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो तकरीर नहीं है। देखें, एक आपको अर्ज कर दूं मैं, जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जाती थी ना, बेनज़ीर के दौर में भी या 2017-18 में भी, तो वो कहते थे मैंने ये किया, मैंने ये किया। बेनज़ीर की जाती थी, वो भी कहती थी मैंने ये किया, मुझे काम नहीं करने दिया गया। इमरान खान उनकी हुकूमत गई है तो इन्होंने जितना अरसा हुकूमत की है, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोई तकरीर बताएं जिसमें उन्होंने कहा मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो कहते हैं मेरा चोर जिंदाबाद, नून लीग का चोर मुर्दाबाद, मौलाना फजल रहमान का चोर मुर्दाबाद, मेरा चोर जिंदाबाद, बिलावल का चोर मुर्दाबाद। दिस इज नॉट क्वालिटेटिव पॉलिटिक्स। मैं कहता हूं गिनतियों से बाहर निकलें,
इंतशार से बाहर निकले, बिगाड़ से बाहर निकले, बनाव की तरफ आए। अब फिर वही वक्त आ नहीं, गया। बनाव की तरफ वो आना चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इलेक्शन करवा लें, फ्रेश इलेक्शन करवा लें आप। क्यों करवाएं? मसलन क्यों करवाएं? इसलिए कि इमरान खान अगर साहब का तो मुतालबा है। हुआ है। नहीं नजम, मुझे पता है कल के आप भी थोड़े मुतासर लगते हैं पीटीआई से, या राणा साहब को देख के एंटी राणा साहब हो गए हैं। मुझे एक बात बताएं कि कौन सी क्वालिटी आपको इमरान खान में नजर आती है कि अभी इलेक्शन हो, फर्ज करें वो जीत जाए, फर्ज करें मैं जीत जाऊं, फर्ज करें राणा साहब जीत जाएं, वर्ल्ड बैंक को सुने आपके सैलाब ने आपको 10 साल पीछे फेंक दिया है। अच्छा चलिए मुझे ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ जो ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे, जो इन्फ्लेशन का डाटा छोड़ के गए थे, इमरान खान के बाद वो बढ़ा ना, खराबी बढ़ी ना। सर इमरान खान ने क्या, एक जुमला मैं फिर आपको सुनता हूं। एक जुमला, जितनी सारी उम्र कर्जे लिए हैं उसका 76% इमरान खान ने कर्जा लिया है, तो कुछ तो बताएं ना, हम भी जाएं उनके एहतजाज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा आना चाहता इसी पर इम्कानात क्या हैं नईम मसूद साहब के कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हों? मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह खान ने जो बयान दिया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा, मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ये दोनों तरफ से ना टाइम टेकिंग गेम खेली जा रही है। फवाद चौधरी साहब भी चाहते हैं, पीटीआई भी चाहती है कि उनको एक फेस सेविंग मिले, और जिस तरफ हुकूमत भी चाहती है कि उनकी भी जान छुटे इस रोज़ की और कोई रास्ता निकल आए। दोनों एक दूसरे को चक्कर देने की कोशिश में है, और मुझे लग रहा है कि आखिर में इन्होंने ये कहना है, हुकूमत ने ये कहना है कि हम तो तैयार हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार थे, वो जरदारी साहब नहीं माने। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ हो जानी है और पीटीआई के साथ हाथ हो जाना है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, अर्ज ये है कि पीटीआई लूजर है, उसने हुकूमत लूज की। सही। अच्छा, जाहिर है उन्हें तो दुख है, और जरदारी साहब हों या मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनी, इन लोगों ने गेन किया। आप बताइए कि क्या ये पॉलिटिकली और आइन के दायरे में रह के गेन नहीं किया गया? क्या आइन ये नहीं कहता कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे हों? फिर एक बात और आपको याद करवा दूं, सारी ये भी कहता है कि अगर आप हुकूमत चाहे तो कब्ल अज़ वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना, असेंबली भी तोड़ सकते हैं, आइन नहीं कहता सर। हुकूमत का किस उखली में सारा आया हुआ है भाई? हुकूमत क्यों चाहे? हुकूमत को मुश्किल वक्त में आप देखिए, एक अवामी तहरीक चल रही है, एक लॉन्ग मार्च हो रहा है उसके लिए। देखिए, अवामी तहरीक उस वक्त भी चली थी जब मियां नवाज शरीफ जीटी रोड के रास्ते आए थे, उनकी हुकूमत बहाल थी। क्या आपने या अदालत ने उनकी फॉलोअर से मुतासर होकर उन्हें वापस बहाल कर दिया था? आप प्लीज ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जो मकबूल के हम नारे लगाते हैं, देखिए प्लीज इससे बाहर निकलें। बात हो रही थी कि मुज़ाकरात, देखें मुज़ाकरात तो होने चाहिए, मुज़ाकरात दूसरा नाम है डेमोक्रेसी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नजम जब आपका दिल चाहे, जब मेरा दिल चाहे, चलो इलेक्शन खेड़ लइए। मतलब ये मजाक नहीं है इलेक्शन करवाना। आप इलेक्शन में इतने संजीदा हैं कि 7 सीटों पे खुद खड़े हो जाते हैं। असेंबली में आपने जाना नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम का आप तहस, पहले तो पार्लिमानी निज़ाम को मोतबर समझें और उसको नीस्तो नाबूद ना करें। पहले तो अपने अंदर संजीदगी लाएं, फिर बात हो सकती है। आप इतने गैर संजीदा हैं कि आप रात को कुछ, दिन को कुछ, हम तो नहीं कहते, अब तो अदारे कहते हैं। दूसरी बात, जो फवाद चौधरी है, फवाद चौधरी बात जिस तरह हमारे राणा साहब बड़ी ऊंचे फुल वॉल्यूम से बात शुरू करते हैं, इसी तरह फवाद चौधरी करते हैं। वो कहते हैं फलां का बाप भी ये, वो जो कहते हैं ना कि फलां का बाप भी ये नहीं कर सकता, वही काम हो जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, फवाद चौधरी माजरत के साथ मेरे वो दोस्तों की तरह हैं, मेरी उनसे उस वक्त दोस्ती है जब वो जरदारी के पीछे फाइल पकड़ते थे, कई पार्टियों में आए, लेकिन फवाद चौधरी को अगर आप मोतबर बनाते हैं तो ये मजाक, फवाद चौधरी का मजाकरात का कहना आज खुद एक बहुत बड़ा मजाक है। इट मीन्स देयर आर नो एनी मीटिंग्स, इमरान खान साहब के दस्ते रास्त हैं वो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका जो मुकाम है। वोडा साहब क्या वो दस्ते रास्त नहीं थे? नहीं, भाई ये सियासत है। ये जो फयाजुल हसन चौहान है, मैं एक बात कर दूं, रह ना जाए, वरना मुझे भी पूरी बातें आप नजम कहाँ करने देते हैं गरीब आदमी को। मुझे चीफ जस्टिस हैं साबिक सुप्रीम कोर्ट के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के, मंजूर गिलानी साहब,
एक उनकी तरफ से वीडियो मिलती है, राणा साहब आपके लिए काबिल समात बात है, उसमें मोदी की वीडियो, मोदी बात शुरू करता है हाजरीन से कि अगर आपको बहुत तोहफे मिले, वो जब गुजरात का कहीं वजीर आला था, आपको बहुत तोहफे मिले, सीनरीज हों और हों, बड़ी चीजें हों, और क्या आपका दिल नहीं करेगा रखने को? सारे अवाम कहते हैं, जो हाजरीन थे, हाँ करेगा। उसने ऐसे हाथ मार के कहा मेरा नहीं करता था, मैं ऑक्शन करवाता था। आज तक वजारत आला के बाद मुझे कोई एक चीज तोशा खान, वो पुरानी बात है, आज के तोशा खाना से वो रिलेटेड नहीं है। वो मंजूर गिलानी ने भी कहा कि इसकी ममासलत आज से ना की जाए। देखें, ये मैंने अब मोदी की अच्छी बात कर दी तो क्या मैं गद्दार हो गया? बात ये नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसातत से नजम, ये जो एक दूसरे को चोर, कल गड़ी चोर के जो वकला ने नारे लगाए हैं एयरपोर्ट पे, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लगते हैं, यूके में लगते हैं, लोग हंसते हैं, कौमें हम पे हंसती हैं, इन चीजों से बचो। खाली मोदी को बददुआएं देने से नहीं। आप मोदी की बात करते हो, एक और मुझे जवाब देने दें। अगर कोई खारजा अमूर में आपकी कामयाबी है, आपकी बेटी की शादी पे आ जाता है, आपकी बेटी की शादी पे आ जाता है, या वैसे आ जाता है, या चादर का तोहफा दे जाता है, ये कामयाबी है, या नजम प्लीज मुझे मेरे छोटे भाई बताइएगा कि आपका कोई फोन भी ना ले, ये खारजी कामयाबी है? आप ये सौतनों वाली लड़ाई क्यों लड़ते हैं? देखें, हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, 370 जो है कश्मीर के नीस्तो नबूद करने वाला, 35A का इख्तलाफ है। ए गोए पन्नन वाला पिंडा वाला वैर नहीं, जिन्होंने राणा साहब ज्यादा जानते ने। इसलिए स्टेट्समैन बनना चाहिए। ये स्टेट्समैन बिलावल जब बन सकता है, वो कहता है कि नहीं, वो पाकिस्तान की बात थी, रशिया जाना पाकिस्तान की बात थी, इमरान खान की बात नहीं थी। ये इमरान खान क्यों नहीं बन सकता? उसके फॉलोअर्स क्यों नहीं बताते? मजीद भी बात करेंगे, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। नाजरीन, इस वक्त जनाब इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो खामोखी की तरफ रवां हुआ, और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो साथ है, उनके जज्बात जो हैं वो आप देख रहे हैं। इससे पहले काशिफ सलमान ने आपको बताया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और लोगों के क्या जज्बात हैं। स्टूडियोज़ में यहाँ पर अरशद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, नईम मसूद साहब भी मौजूद हैं, लेकिन हम जो है आपको दोबारा एक मरतबा फिर दिखाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं जुलूस के हवाले से और हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, तो हमारे सीनियर एंकर और सहाफ़ी मियाँ इमरान अरशद, जो कि कल भी लिबर्टी में भी मौजूद थे और उसके बाद वो आज भी हकीकी आज़ादी मार्च के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर मौजूद हैं। बार बार बात की जाती है, तादाद के हवाले से पूछा जाता है, कैसी तादाद है, क्या जोश जज्बा है, कितना इम्पैक्ट है? इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। मियां इमरान अरशद साहब को आवाज आ रही है? जैमर की वजह से मेरे ख्याल है बार बार जो है वहां पर रब्ता होता है, उसके बाद मुनक़ता हो जाता है, तो वो जो है उसकी वजह से मुश्किल पेश आती है सारी की सारी। नहीं साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो इतने लंबी एक्टिविटी है, यानी कि आप आज सिर्फ कामुकी तक जाएंगे, फिर उसके बाद गुजरांवाला जाएंगे, फिर उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा सियालकोट चले जाएंगे, सियालकोट से फिर आप वापस संबड़ियाल वजीराबाद जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ में तो इमरान खान साहब कामयाब हो गए, लोगों की तवज्जो लेने में, मीडिया की तवज्जो लेने में और एक एक्टिविटी जनरेट करने में। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो रहना चाह रहे थे मीडिया पे, वो नज़र आना चाह रहे थे, वो अपना जो इलेक्शन है, कमिंग इलेक्शन जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, वो जल्दी हो या बाद में हो, वो उसकी तैयारी में थे। उनसे कल एक दो ब्लंडर हो गए, मिस्टेक्स हो गई कि उन्होंने अपनी टून नहीं बदली। थोड़ा सा उन्हें चाहिए था कि वो अदारों को बाईपास करते, वो सीधी सीधी पॉलिटिकल बात करते, वो अपना मंशूर देते, प्रोग्राम देते, अपनी कारकर्दगी बताते, फ्यूचर में क्या करना चाहता है वो बताते, लेकिन उन्होंने वही चोर डाकू और न्यूट्रल और फरार, आपको पता, सीधी सीधी बातें की। अब ये थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ में आप डिस्कस कर रहे हैं, राणा साहब को आपने तकलीफ दी है, तो इसका मतलब है वो काफ़ी हद तक मुल्क का चाहे मुआशी नुकसान हो रहा है, चाहे इंडस्ट्री का, ये आपको पता ना, ये हब है सारी जो इंडस्ट्रियल, सियालकोट हो गया, डस्का हो गया, संबड़ियाल हो गया, फिर वजीराबाद से लेके गुजरात तक इंडस्ट्री है, झेलम तक। तो ये सारा मुल्की जो हमारी इसमें मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि खासतौर पर जब इन तमाम इलाकों की बात करते हैं तो गुजरात को निकाल के बाकी PMLN के इलाके समझे जाते हैं बहुत ज्यादा फेवर वाले, जीत वाले, तो उस पर भी बात करेंगे। मियां इमरान अरशद से एक मरतबा फिर हमारा राब्ता हो गया है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब अल्लाह का शुक्र।
मियां साहब मुझे ये बताइएगा कि कल भी आप मौजूद थे, आज भी आप कंटेनर के साथ मौजूद हैं। तादाद के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे कुछ और हैं, मुखालफीन जो हैं बहुत ही कम बता रहे हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप मियां साहब को जब लाइन पे लें तो उन्हें प्लीज कहें कि जैमर से जरा दूर चले जाएं। आप बार बार अगर कनेक्ट करवाते हैं उनको ये तादाद तो आपको जो है मेरा ख्याल है उनको भी कहना चाहिए कि आप थोड़ा सा फासले पे आके लाइन पर आए। ये तादाद का जो आप नजम पूछ रहे हैं ना, ये मैंने कल भी अर्ज किया था, 8, 10, 12, 11, 7, 6, ये इसी तरह रहेगी। स्ट्रेटजी बदली है इमरान खान साहब ने। जब इनका कल मैंने लफ्ज़ बोला था इनिशियल वेलोसिटी इन्हें अच्छी नहीं मिली, तो ज़ाहिर है फाइनल वेलोसिटी का ख़तरा लाहक हो गया। तो जब इनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई तब इन्होंने ये तरीक़ाकार निकाला है कि आप आ जाइए और आप चले जाइए, और इस तरह तो तसलसल ख़राब होता रहेगा। अगर आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर आई थी या इनका जो पहला जलसा था या पहला धरना था, उसमें तसलसल था। जब कारकन जाता है तो फिर एक दिन छोड़ के आता है, एक दिन की वो। लेकिन एक और भी बात इसमें यहाँ पर की जा रही है नईम साहब, हम हेडलाइंस की तरफ भी जाना है हमने, और उसके बाद भी हमारी ट्रांसमिशन जो है वो तो